आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप भृंगराज को बड़े आराम से पहचान लेंगे। भृंगराज का नाम आपने जरूर कभी ना कभी सुना होगा, भृंगराज तेल के नाम पे, भृंगराज पाउडर के नाम पे। और अगर आप बालों की समस्या से जूझ रहे हैं तो भृंगराज को आपने कभी ना कभी जरूर ही सुना होगा। तो ये भृंगराज का पेड़ है। आज मैं इसके बारे में, और सिर्फ ऐसा नहीं कि बालों से जुड़ी हुई समस्याओं में ही, पेट से जुड़ी हुई समस्या, नींद से जुड़ी हुई समस्या, ऐसी बहुत सारी समस्याओं में भृंगराज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बालों से जुड़ी हुई समस्या की अगर बात होती है तो भृंगराज पहले स्थान पे आता है। और ये भृंगराज का पेड़ है। मैं आपको इस वीडियो में पहचान बताऊंगा, कैसे पहचानना है, कैसे प्रयोग में लेना है, कैसे आपको अपने गार्डन में भृंगराज को लगाना है, सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अपने इस चैनल पे मैं ऐसे ही औषधीय चीजों के बारे में, औषधीय प्लांट, पौधे, औषधीय लोग जो जानकार हैं उनसे इंटरव्यू लेना हुआ, ऐसे बहुत सी चीजें करने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहले तो हम आपको भृंगराज की पहचान बताते हैं। भृंगराज देखिए ऐसे आपको खेतों के किनारे से, मेरा धान का खेत है, धान के खेत के किनारे मुझे ये दिख गया, खेतों के किनारे, तालाब के किनारे, नाली के किनारे भी आपको भृंगराज उगा हुआ देखने को बड़े आराम से मिल जाएगा। पत्तों का शेप अलग अलग हो सकता है, लेकिन पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है जो आप दूर से पहचान जाएंगे। देखिए पत्तों का शेप तो कुछ इस तरह होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ में आपको इसमें सफेद रंग के डेजी की तरह फूल देखने को मिलेंगे। इससे बड़े आराम से आप पहचान सकते हैं। साथ ही साथ आपको बगल में देखेंगे तो हरे रंग का इस तरह सीड पॉड बना होगा, और सीड पॉड पकने के बाद इस तरह से काला हो जाता है, और इसमें रहते हैं ढेर सारे बीज। ये भृंगराज के बीज हैं। इनको लगा करके आप प्लांट उगा सकते हैं। तो भृंगराज के सीड पॉड, भृंगराज के व्हाइट कलर के फ्लावर्स, हरे रंग के सीड पॉड और इस तरह के पत्तों से आप बड़े आराम से इनको पहचान सकते हैं। ये इस तरह से झाड़ी नुमा पौधा होता है, जमीन से उगा हुआ होता है, बहुत ऊपर हाइट में नहीं बढ़ता है। ये इस तरह से पौधा होता है। ऐसे देखेंगे आप बहुत सारे पौधे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये सारे के सारे भृंगराज के ही पौधे हैं। तो आप ऐसे ही किसी खेत की मेड़ जहाँ पे नमी काफ़ी अच्छा पर्याप्त मात्रा में हो, जैसे धान के खेत हैं, इसके किनारे हो गया, तो ऐसी नमी युक्त स्थान पे बड़े आराम से इनको ढूंढ सकते हैं। नालियों के आसपास ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे आपको चिकनी वाली भृंगराज मिल जाएगी, वो और ज़्यादा अच्छी होती है। तो ऐसे भृंगराज ऐसी जगहों पर जहाँ नमी होती है वहाँ पे आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। भृंगराज को संस्कृत में केसराज कहते हैं, यानी कि बालों का राजा। इसके साथ ही साथ इसे सीरस भांगड़ा, भांगरा, भंगरैया, बलारी अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर आपके यहाँ की लोकल लैंग्वेज, आप इस पौधे को पहचान रहे हैं और आपकी लोकल लैंग्वेज कुछ और कहा जाता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसे किस नाम से जाना था। एक पहचान इसकी और मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसके पत्तों को आपको तोड़ना है। इस तरह से जब आप इनके पत्तों को मसलेंगे, जब इनका रस इससे निकलता है तो रस देखेंगे आप, थोड़ी ही देर में आपका हाथ जो है वो काला पड़ना शुरू हो जाएगा। जहाँ पे इसका रस लगा रहेगा थोड़ी ही देर में वो काला पड़ना शुरू हो जाएगा। ये भी एक भृंगराज की पहचान है। और बहुत से लोग बचपन में, अगर आपके यहाँ पे माता पिता, यहाँ पे आपके बड़े भाई हों जिन्होंने बचपन में जो तख्ती पे लिखा होगा, तख्ती पे चौक लेकर के, तो वो अपनी तख्ती को भृंगराज के पत्तों से काला जरूर किए होंगे। मार्केट में आपको भृंगराज के पत्तों का पाउडर, भृंगराज तेल, भृंगराज कैप्सूल, बहुत सी चीज बिकते हुए देखने को मिलती है, जबकि ये पौधा हमारे आसपास ही मौजूद होता है और आप पहचान नहीं पाते थे, इसीलिए आपको मार्केट से खरीदना पड़ता था। अगर आप इसे अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं, साफ सुथरी जगह पे लगाना चाहते हैं, क्योंकि होता क्या ना, इस तरह से रोड के किनारे, खेतों के किनारे जो पत्ते लगे हुए हैं, इनके पत्तों का रस तो आप नहीं पी सकते हैं। बाहरी एक बार एक्सटर्नल प्रयोग तो आप धुल के कर सकते हैं, लेकिन रस पीना हो तो आपको इन्हें लगाना पड़े अपने गार्डन में। और हो सकता है कि आपके आसपास ना हो, तो किसी ऐसी जगह पे आपको दिख जाता है, तो वहाँ से आप, एक तरीका तो ये है, इनकी जड़ें बहुत गहराई में नहीं गई होती, आप यहीं से उखाड़ लें, उखाड़ने के बाद इनको अपने घर पे ले आए, वहाँ पे लगा दें। दूसरा, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो इनके जो सीड पॉड होते हैं, ये सीड पॉड में जो सीड्स भरे रहते हैं, इन सीड्स को आप लेकर के आए, बहुत ही आसानी के साथ, घास से बहुत ही आसानी से लग जाएगी। तीसरा तरीका ये भी, अगर दोनों पॉसिबल नहीं है तो इनकी ब्रांचेज आप देखेंगे, देखिए ये भृंगराज है एक तरह की, इसकी ब्रांचेज देखें आप, यहीं से जड़ निकली हुई है। तो आपको नोड एरिया, कोई ब्रांच लें, आप इसको जब तोड़ लेंगे तो जो नोड एरिया होता है, यहाँ से रूट से बड़े आराम से निकल जाती है। तो इस तरह से जो नोड एरिया वाली ब्रांचेज है उसको कट करके ले आए, अपने गार्डन में लगा दें आप, बड़े आराम से वहाँ पे पेड़ आपका तैयार हो जाएगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि भृंगराज का प्रयोग सिर्फ बालों के लिए ही किया जाता है, उसके अलावा बहुत सारे प्रयोग है, लेकिन अगर बालों में आप प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका तो है कि इस तरह से साफ सुथरी जगहों पे भृंगराज मिल जाए आपको, इसके पत्तों को, इसकी ब्रांचेस को तोड़ ले आए, तोड़ने के बाद इनको कूट करके उसका रस निकाल ले, रस को अपने बालों की जड़ों पे लगाएं। तो जो भी आपको समस्या होगी बालों से जुड़ी हुई, चाहे वो डैंड्रफ की हो, चाहे वो असमय झड़ने की हो, चाहे वो खुजली की हो सर में, या फिर असमय गिरने की समस्या हो, पकने की समस्या हो,
किसी भी तरह की समस्या होती है तो उसमें आपको कुछ दिनों के प्रयोग के बाद देखेंगे आपको आराम मिल जाए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इनके जो ब्रांचेस हैं इनको फिर से कूट लें। कूटने के बाद उसको जो भी तेल आप यूज़ कर रहे हैं, सरसों, नारियल तिल, जो भी तेल आपने सर में लगाने के लिए यूज़ करते हैं उसमें उसे मिला दें। हो सके तो तिल के तेल में मिलाएं, ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। आप उसमें मिला दें और उसे धीमी आंच पे रख दें। लगभग 20 से 25 मिनट धीमी आंच पे गर्म होने दें। उसके बाद उस तेल को छान लें। जब भी आपको अपने सर में तेल लगाना हो, बालों में तेल लगाना हो, उसी तेल को लगाएं। आपको नींद अच्छी आएगी, बालों से जुड़ी हुई जो भी समस्या होगी आपकी वो दूर हो जाएगी। आपको कुछ दिनों के बाद देखिए आपको फर्क महसूस जरूर होगा। अगर आपके घर में किसी को लीवर से जुड़ी हुई समस्या है, उसका लीवर फैटी हो गया है, पीलिया हो गया, कुछ भी खाता है पचता नहीं है, लगता नहीं है शरीर में, तो वहाँ पे भी आप भृंगराज के पत्तों का रस निकाल करके दे सकते हैं। या फिर आप सूखे पत्तों को, इनके जो पत्ते हैं इनको इकट्ठा कर लें, छाया में सुखा लें, उसका पाउडर बना लें। आधा चम्मच आप खाना खाने के बाद पानी के साथ ले लें। कुछ दिनों के बाद देखेंगे आपको जो फैटी लीवर की समस्या है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, अपच की समस्या है, वो सारी की सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ भृंगराज के जूस को भी प्रयोग में ले सकते हैं। जूस को भी आपको 1 चम्मच खाना खाने के बाद जूस का लेना है, उससे भी आपको आराम मिलेगा। भृंगराज के पत्तों में एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं और पहले जब बचपन में किसी को चोट लग जाया करती थी तो उसके चोट पे भृंगराज के ताज़ा पत्तों को मसल करके उसका रस डाल दिया करते थे। चोट लग जाए, खरोच लग जाए, वहाँ पे इसके ताज़ा पत्तों को लगा दिया करते थे। उसके बाद उनके घाव बहुत जल्दी पड़ जाया करते थे। इसमें एंटीसेप्टिक गुण होता है तो भृंगराज के पत्ते जो है उस एंटीसेप्टिक गुण के कारण उनके घाव को जल्दी भरते थे। घाव आपका जल्दी भर जाएगा, वो पकेगा नहीं। किसी को सूजन हो रखी है, वहाँ पे भी इसके जो पत्तों को पीस लें, वहाँ पीस करके जहाँ पे सूजन है वहाँ पे आप बांध दें, देखेंगे आपको सूजन में भी काफ़ी ज़्यादा आराम देखने को मिलेगा। अगर किसी के शरीर में WBC की कमी है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो वहाँ पे भी भृंगराज के पत्तों का रस प्रयोग में लिया जा सकता है, क्योंकि ये आपके खून में नेचुरल तरीके से WBC की मात्रा को बढ़ाता है। इससे हमारी इम्यूनिटी जो है फिर से मेंटेन हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे, आपके बच्चे की इम्यूनिटी मेंटेन रहे, आपके बच्चे को जैसे ही मौसम चेंज होता है खांसी जुकाम बुखार शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे भी आप भृंगराज के पत्तों का प्रयोग में ले सकते हैं। किसी को सर्दी खांसी हो रखी है, जुकाम बुखार हो रखा है, तो वहाँ पे भी जो है इसके पत्तों का काढ़ा प्रयोग में लाने की सलाह दी जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पौधे के बड़े आराम से पहचान लेंगे, इनके फूल, इनके सीड पॉड, इनके पत्तियों के शेप से। तो नेक्स्ट टाइम कहीं भी आपको ये पौधा दिखे वहाँ से ला करके अपने गार्डन में जगा दीजिए, इसका यूज़ करिए, लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिए और आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।